जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आज मैं आप लोगों से एक अपील करने आई हूँ कि लेट्स डू सम जस्टिस विद दिस फ़कीर। हमें अपने बाबा के साथ भी थोड़ा सा न्याय करना होगा। बात शुरू होती है एपिसोड 390 से, जहाँ मैंने शेयर किया था कि बंदी के दौरान उस दिन रोड सन्नाटा से भरा हुआ था, लोग नहीं चल रहे थे एज अ प्रिकॉशन। तो उस दिन अचानक से मेरे घर पर, जिस दिन सब्ज़ी नहीं थी, तो एक वेजिटेबल वेंडर थे, वो आ गए और हमें सब्ज़ी मिल गई। हमें उतना ही मिला जितना हमें चाहिए था। ये वाला एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया और मैंने ये भी बताया था कि वो बोले कि मैं बस अंदर अंदर ही जो है वो सब्ज़ियाँ बेच रहा हूँ, बाहर रोड पर अगर गया, मेन रोड पर, तो जो है बर्बादी बहुत हो जाएगी, क्योंकि उस दिन यहाँ पे इश्यूज़ थोड़ा ज़्यादा हो गए थे। तो ये वाला एक्सपीरियंस मैंने शेयर कर दिया। उसके बाद मुझे पर्सनल पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि सुगेशी, उस दिन स्वयं साईं थे जो आपको सब्ज़ी देने आ गए थे। ठीक है, ये वाली बात मेरे से बहुत लोगों ने कही। तो मैं यहाँ पर आपको ज़रा रोकना चाहती हूँ और एक बात कहना चाहती हूँ। मैं ये उस सेंस में नहीं बोल रही थी कि कोई नहीं था, बाबा आ गए, नहीं नहीं नहीं। मैं इस सेंस में बोल रही थी कि उस दिन इतने एडवर्स सिचुएशन में हमारे घर पर अगले दिन का कुछ वेजिटेबल नहीं था, तो जितना हमें चाहिए था बाबा ने उस इंसान को, देखिए कैसे मैनेज किया कि वो एकदम सेफली आ गया। उस दिन बहुत तबाही हो रही थी। जो हमारे पास का स्टेशन है वो पूरे न्यूज़ हेडलाइंस में, नेशनल न्यूज़ पर आ रहा था कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन वो अंदर अंदर कैसे मैनेज करके आ गए और कैसे हमें वो चीज़ें दे दी। मैं आपको ये बता रही थी कि कैसे बाबा उनकी भी रक्षा की, क्योंकि बाबा जानते थे कि मेरे इस बच्चे को ज़रूरत है, तो बाबा अपने उस बच्चे को सेफली हमारे पास भेजे, उन्होंने दिया और फिर वो चले गए। मैं इस सेंस में बता रही थी, पर सेंस ही बदल दिया गया है यहाँ पे। मैं जानती हूँ आप सारे लोग बहुत जेन्युइन हैं, भोले भाले, सिंपल हैं, तुरंत भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अवेयर भी रहना ज़रूरी है। हमें हमारे बाबा के साथ जस्टिस करना है। पता चला कि विश्वास से दृढ़ विश्वास की जगह हम विश्वास से अंधविश्वास की ओर चले गए हैं, जो गलत है, बहुत गलत है। इसीलिए थोड़ा सा अवेयर रहना ज़रूरी है। अब मैं आपको उसके थोड़ा पीछे और आगे का बात बताती हूँ। वो भैया जो उस दिन देकर गए थे, वो बहुत आम चेहरा है। वो मतलब 1 महीने 2 महीने में मुझे दिख जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, रोज़ नहीं दिखते हैं पर दिख जाते हैं, कभी ना कभी तो दिख ही जाते हैं। आफ्टर ऑल इसी मोहल्ले के आसपास वो रहते हैं, कभी यहाँ दिख जाएंगे, कभी दूर शगुना मोड़ पर, कहीं ना कहीं कभी कभी दिख जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अब ज़रा सोचिए, अगर मैं साईं बाबा हैं ऐसा करके मैं बोल दूँ, फ़ोटो ले ली होती, वीडियो बना के डाल दी होती, कल को वो आदमी कहीं सब्ज़ी बेचने जा रहा होता, क्या होता उनका? अगर कोई देखता, बोलता रही ये तो साईं बाबा हमारे घर भी आ गए, क्या होता इस चीज़ का, क्या असर होता? और ये हो रहा है, इसीलिए इस चीज़ को समझिए। मैं जानती हूँ आप लोगों के मन में कोई बुराई नहीं, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एज अ साई परिवार, हमारे बाबा के लिए हमारे जो फ़र्ज़ हैं कि विश्वास से दृढ़ विश्वास की ओर जाना है, विश्वास से अंधविश्वास की तरफ ना कूदना है, ना ये चीज़ को अवेयर करना है। तो ये समझिए, ठीक है? क्योंकि मुझे उस दिन, मतलब मैं जब ये वाला चीज़ पढ़ी ना, तो मैंने बोला ये क्या हो गया। तो ये गलती आप लोगों की भी नहीं है। आजकल ऐसे एक्सपीरियंसेस आने लगे हैं जिसमें कि मतलब एक छोटा सा चीज़ भी हुआ तो हम तुरंत उसको कोई बूढ़ा, अगर स्पेशली अगर कोई बूढ़ा दिख गया हो या कोई बहुत फटे पुराने वेश में हो, तो हम तुरंत उसको साईं बाबा ठहराते हैं। मतलब हम 1 मिनट सोचते भी नहीं, और कैसे कहते हैं कि पता नहीं वो कहाँ से आया और कहाँ चला गया। ये लाइन हम बोलते हैं, तो अजनबियों का डेफिनेशन ही यही है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं पता नहीं वो कहाँ से आया, हमें दिया और वो कहाँ चला गया, वो बाबा ही थे, ये हम बस कह देते हैं। इतना आसान नहीं है कि हर बार बाबा जो है वो उतर के आ जाएंगे। हाँ, आप सच्चे दिल से पुकारोगे तो वो आएंगे। एक्चुअली वो छोड़ के कहीं गए ही नहीं है कि उनको आना पड़े, वो आपके साथ ही हैं, हम सबके साथ हैं, हम सबके शरीर में हैं। बाबा और हम अलग हैं ही नहीं, तो ये समझिए। और जो ये मतलब आजकल होने लगा है ना कि वो पता नहीं कहाँ से आए, कहाँ चले गए, तो अजनबियों का डेफिनेशन ही यही होता है कि वो कहाँ से आए थे, उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपको कुछ नहीं पता होता। बस जिस समय के लिए आप उनसे मिल रहे हो, आपका उसी समय के लिए उनसे इंटरेक्शन लिखा होता है। दिस इज़ व्हाट द डेफिनेशन ऑफ एन अनजान इंसान, अजनबी का। इस चीज़ को समझना होगा हमें। हम हर किसी को, हर दूसरे इंसान को साईं बाबा नहीं ठहरा सकते। हम उस सब्ज़ी वाले को साईं बाबा नहीं ठहरा सकते। हाँ, साईं बाबा की अत्यंत कृपा हम ठहरा सकते हैं कि कैसे बाबा उन्हें सेफली यहाँ तक पहुँचाए थे उस दिन तोड़फोड़ के दौरान। ये मैं समझाना चाह रही थी, उसका मतलब ही बदल दिया गया था। सुनिएगा एपिसोड 390 में। तो इस चीज़ को थोड़ा समझिए।
और मतलब मैं आपको एक और बात कहती हूँ, कई बार लोग कहते हैं ना कि हम बैठे हुए थे, कोई हमें सच्चरित्र दिया देकर चला गया, तो पता नहीं वो कौन था, हो ना हो वो साईं बाबा थे। जब बाबा आएंगे ना, जब बाबा आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप अपने होश खो बैठोगे। आपको ना कल का, ना आज का, ना पीछे का, ना आगे का, ना ऑफिस का, ना घर का, किसी का कुछ नहीं पता चलेगा। कोई टेंशन नहीं, माइंड पूरा खाली। सुप्रीम पीस मिलता है जब बाबा आते हैं। तो होता है, बाबा साक्षात आके ह्यूमन फॉर्म में भी दर्शन देते हैं। ऐसे बहुत सारे सच्चे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे खुद के भी हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब हर बार जब कोई हमें मदद करके जाए तो हम उस बेचारे गरीब सब्जी वाले को साईं बाबा ठहरा दे ताकि उसका जीना भी मुश्किल हो जाए। मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप भूखे थे, आप बैठे हुए थे, और तभी अचानक से क्या हुआ कि कोई आया, आपको खाना दिया, देकर चला गया। आप मंदिर के बाहर बैठे हुए थे, तो आप फिर अगले मोमेंट आएगा कि पता नहीं वो इंसान कहाँ से आए, कहाँ चले गए, हमें नहीं पता। लेकिन अजनबियों का यही तो होता है कि हमें नहीं पता, वो अनजान है। नहीं तो वो जान पहचान वाले होते तो वो रिश्तेदार होते, राइट। लेकिन हम फिर इसको तुरंत ये ठहरा देते कि वो हो ना हो साईं बाबा ही थे। आप ज़रा सोचिए, जैसे आप अच्छाई करने का सोचते हो कभी कभी कि हम स्लम एरियाज़, झोपड़पट्टी के आसपास जाएंगे, खाना बांटकर चुपचाप आ जाएंगे। आप सोचते हो ना ऐसा करने का, करते भी हैं, बहुत सारे लोग करते। तो अगर सामने वाला आपको साईं बाबा समझ ले तो क्या होगा आपका। तो हमें हर समय हर इंसान को ज़रूरी नहीं है कि हर छोटी बड़ी बात को ज़बरदस्ती साईं बाबा ही आए थे ये कह दे। क्योंकि जब बाबा आते हैं ना तो उसका एहसास ही अलग होता है, वो समझ में आ जाता है। और जब बाबा अपने बच्चों को भेजते हैं सहायता के लिए तो वो लीला समझ में आती है। जब बाबा की कोई लीला हुई हो तो हमें उस पर इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ना कि हर बार ज़बरदस्ती साईं बाबा आ गए थे ये कहना चाहिए। बाबा आते हैं, वो साक्षात दर्शन देते हैं। अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरा बस पॉइंट ऑफ व्यू इतना है कि मैं मानती हूँ बाबा आते हैं, दर्शन देते हैं, मेरे खुद के साथ भी अनुभव है। लेकिन हर बार और बार बार हर छोटी बड़ी चीज़ में बाबा के अनुभव, बाबा का आशीर्वाद देखने की बजाय हर दूसरा इंसान, स्पेशली कोई बूढ़ा हो या फिर कोई फटे पुराने कपड़े पहनकर फल बेच रहा हो, सब्जी बेच रहा हो, कुछ ऐसा कर रहा हो, तो उसे साईं बाबा ठहरा देना, या उसने आपकी तरफ देख लिया तो उसे साईं बाबा ठहरा देना गलत है। जब बाबा आते हैं उनका जो अनुभव होता है ना, वो हमने चैनल पर भी डाला, आप देखिएगा कितने सुंदर सुंदर हैं। 390th एपिसोड में भी जिनका एक्सपीरियंस आया था, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि वो जो राशन देने आए थे वो क्या थे क्या नहीं थे। उन्होंने ये कहा कि बाबा की कितनी कृपा हुई थी। रिमेंबर, क्योंकि ना जब बाबा आएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि वो बाबा आए थे। और मैं भी पहले ये गलती करती थी शुरू में, ये आप सबकी भी गलती नहीं है। शुरू में ना, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही एक्सपीरियंस सुनते चली गई थी कि हर छोटी बड़ी बात पे लोग ये कह देते थे कि बाबा आ गए, बाबा आ गए। आजकल हम बाबा को ना बहुत ईजी ले लिए, ठीक है। वो स्वयं ब्रह्मांड नायक है, समझिए। जब उनका आना होता है ना तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों पुण्य हुए होते हैं कि वो साक्षात दर्शन देने आते हैं। इतनी आसानी से सब कुछ नहीं हो जाता। तो शुरू में मैं भी ऐसी थी, मेरी भी ऐसी हो गया था, सबके अनुभव पढ़ते और सुनते कि हर छोटे बड़े बात पे बाबा आ गए, बाबा आ गए। बट हम जैसे जैसे ग्रो करते हैं ना तो बाबा हमें सिखाते हैं। आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे तो बाबा ही हमें सिखाएंगे। और पता है, अगर हम हर छोटे बड़ी चीज़ में अब ऐसा करना शुरू कर देंगे कि वो बाबा ही थे, वो बाबा ही आ गए थे। कोई अगर साधु जन है या कोई अगर आपसे रोटी मांगने आ गया या फिर किसी ने आपको सहायता पहुंचा दी या कभी ज़रूरत के समय वैसी सब्जी लेकर आ गया, अगर हम हर इंसान को साईं बाबा ठहरा देंगे तो वो बेचारा का सोचिए, वो कहीं और सब्जी बेचने जाएगा तो सब्जी छोड़ी सब उसके पैर पे पड़ने लगेंगे, बाबा आ गए थे। क्या होगा उसका तो दिमाग क्रैक, ये क्या हो गया। तो कभी भी किसी को बाबा ठहराने के पहले बाबा से कंफर्म ज़रूर कीजिए कि बाबा आप थे या आपने किसी बच्चे को भेजा, यदि आपको कन्फ्यूजन है तो। वरना जनरली मैंने ये देखा है कि बाबा खुद कंफर्म कर देते हैं, चाहे एक दिन में करे या एक महीने में। मेरे केस में तो 1-2 साल भी लग गए थे करने में, पर बाबा बता ज़रूर देते हैं कि वो कब आए थे, कब दर्शन देकर गए थे, और उसकी अनुभूति ही कुछ अलग होती है। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू डू सम जस्टिस विद साईं बाबा। मैं ये नहीं कहती कि बाबा साक्षात दर्शन नहीं देते हैं, वो बिल्कुल देते हैं। मैं आप लोगों की भावनाओं, फीलिंग्स को समझती हूँ। आप सब बहुत सिंपल और अच्छे लोग हैं। लेकिन पता है क्या, अगर हम ऐसा करना शुरू करेंगे ना कि हर वो जो दूसरा बूढ़ा वॉचमैन है उसको भी साईं बाबा बोल देंगे, कोई बूढ़ा सब्जी वाला है उसको भी साईं बाबा बोल देंगे, तो पता है बाकी लोग कहेंगे कि ये साईं परिवार वाले लोग ना अंधविश्वासी हैं। पर हमें विश्वास से दृढ़ विश्वास की ओर जाना है
विश्वास से अंधविश्वास की ओर नहीं जाना है। हमारे बाबा गए कहाँ थे? सवाल ये है कि अगर वो आए हैं तो वो गए कहाँ थे? वो हमसे अलग होते हैं? वो अपने बच्चों से, अपने भक्तों से कभी अलग होते हैं? वो हमेशा हमारे साथ है। बार बार बाबा, हर बार बाबा यही कहते कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे कल्याणार्थ तत्पर हूँ। तो फिर ऐसा क्यों? तो हमें अपने बाबा का इज़्ज़त बचाना है, हमें अपने बाबा का इज़्ज़त करना है। वो हमारे साथ न्याय करते हैं, हमें भी उनके साथ न्याय करना है, उनके सच्चे अनुभव को साझा करना है और बस थोड़ा थोड़ा सीखते जाना है। अभी मुझे भी पता है, मैं भी सब कुछ नहीं जानती हूँ। मैं और जैसे जैसे बाबा को जानूँगी तो मुझे भी बाबा नई चीज़ें सिखाएंगे। तो पहले मेरा भी यही होता था कि किसी का सुनो तो लगता था ये ज़रूर साईं बाबा होंगे, क्योंकि मैंने वैसे ही एक्सपीरियंसेस सुन रखे थे जो भरे पड़े हैं या पढ़ रखे थे। लेकिन अब वैसा नहीं होता है। और पता है, जब आप सुनेंगे एक्सपीरियंस तो आप अंदर से महसूस भी कर लेंगे कि वो साईं बाबा थे या नहीं थे। हम सबका वो जो अंदर का इंट्यूशन है ना, वो गलत नहीं होता, वो अक्सर सही ही होता है, क्योंकि बाबा विराजित होते हैं जो बाबा से जुड़ा हुआ है। तो डू सम जस्टिस विद बाबा ऑल्सो, बी थैंकफुल फॉर हिज टाइमली हेल्प। ठीक है, उन्होंने जो समय समय पर मदद पहुंचाई है उसके लिए थैंकफुल रहे, ना कि हर बार हर किसी दूसरे बाबा के बच्चे को बाबा ही कह देना। साईं सब में है, वो बात अलग है, लेकिन हर किसी को साईं बाबा कह देना ये भी गलत है। ठीक है, नहीं तो हमारा ये जो साईं परिवार है, बाद में लोग कहेंगे कि ये अंधविश्वासी लोग हैं, जबकि हमें दृढ़ विश्वासी का एडजेक्टिव चाहिए कि इनका विश्वास दृढ़ होता है और इनके बाबा इनकी रक्षा करते हैं, वो होना चाहिए। उल्टा अंधविश्वास की हर दूसरे इंसान को साईं बाबा कह देते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि बाबा नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं, अनुभव होते हैं, मैं उसको मना नहीं कर रही हूँ। पर हाँ, मैं जो कह रही हूँ आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, और अगर किसी को बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी।